हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 अगस्त 2017 को एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो पेपर हुआ है उसके इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस इसमें मैं सॉल्व करवाऊंगा और इस वीडियो क्लास की मदद से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट फोर्थ के में एग्जाम्स में टीयर 1 में किस तरह के इंग्लिश क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2017 में, तो उन सभी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है bankerspoint.org पर। इस साइट पर आप साइन अप करके यदि इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कॉल करें इस नंबर पर, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी फ़ीस भी मेंशन की है, तो आप फीस भी देख सकते हैं। और ये 4 मंथ का कोर्स है। इसमें पूरा आपका टीयर 1 का, टीयर 2 का और टीयर 3 का पूरा इंग्लिश का जितना भी कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, ग्रामर का पोर्शन है, सभी कुछ इसमें आपको सॉल्व करवाया जाएगा। और इसके बाद आपको किसी भी कोचिंग की, किसी भी गाइड की, किसी भी बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एट द सेम टाइम हमारा 100% 24/7 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसकी मदद से एसएससी सीजीएल में 2017 में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे और अपना सपना आप पूरा कर पाएंगे। तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कॉल करें, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा आपकी क्वेरीज। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 5 अगस्त 2017 को टीयर 1 की जितनी भी पालियाँ हुई हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टीदिंग प्रॉब्लम्स। ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है और 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए, टीदिंग प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे एक बच्चा होता है, जब शिशु होता है, वो नया बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत आते हैं। तो उस समय जो शॉर्ट टर्म्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, दांतों में उसके दर्द हो रहा है या बच्चा चिल्ला रहा है, तो इस तरह की जो शुरुआती जो प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी कंपनी में या कोई भी काम आप जब आप शुरू करते हैं, तो उस तरह की जो शुरुआती जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं टीदिंग प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स दैट अकर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ एसएससी सीजीएल 2017 के रिगार्डिंग, कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 5 अगस्त 2017 को टीयर 1 में, उसमें से 90% क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ऑनलाइन टारगेट बैच यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब है? सपोज आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो कितनी दूर आप उस पत्थर को फेंक पाएंगे? डेफिनेटली एक थोड़ी सी डिस्टेंस ही आप कवर कर पाएंगे। मतलब मैक्सिमम आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो कोई भी यदि आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके थ्रू आप एक शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर उस पत्थर को आप नहीं फेंक पाएंगे। तो इसलिए इस इडियम का मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्वेरी हम बोलते हैं जो हंटेड एनिमल्स होते हैं उनको हंट करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको हम क्वेरी डायरेक्शंस बोलते हैं। और डी जो है वो गलत है पूरी तरीके से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है पूरी तरीके से ईमानदार। तो चाहे कोई भी डील हो, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जो पूरी तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, यानी ऑनेस्ट। इसको हम अबव बोर्ड भी बोलते हैं, अबव बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि इसका आंसर क्या होगा, जनरलाइज स्टेटमेंट होगा या थॉटलेस स्टेटमेंट होगा। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, सभी व्यक्तियों को शामिल कर लेते हैं, चाहे वो चीज़ उस पर अप्लाई हो या ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। कुछ लोगों ने इसका आंसर थॉटलेस स्टेटमेंट बताया है, लेकिन वो गलत है।
इसका सही आंसर होगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको नीदर रजनी नॉर रागिनी वर टू टेक टू हर हील्स। टेक टू हर हील्स का मतलब होता है भाग जाना, किसी जगह से भाग जाना। तो चूंकि इसमें नीदर और नॉर का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें वर का प्रयोग नहीं होगा, इसमें नीदर और नॉर के बाद वॉज का प्रयोग होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सी। और टेक टू हर हील्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इडियम है और ये पहले ही मैं अपने वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिए एसएससी सीजीएल में आया है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि जो आपकी गरीबी है, जो आपकी भुखमरी है, कम से कम उसको बचाए रखना। आपके पास इतना पैसा होना कि आप अपना एक मिनिमम लेवल मेंटेन करके चल सकें। तो डी इसका सही आंसर होगा। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हैं एसएससी ने, लेकिन इसका सही आंसर होगा टू मेंटेन वन सेल्फ एट ए मिनिमल लेवल। देखिए ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द हायर यू गो द हार्डर इट गेट्स टू कीप योर फुटिंग। टू कीप योर फुटिंग का मतलब होता है अपने पैरों को सतह से चिपका के रखना ताकि आप मजबूती से सतह पर चल सकें। ठीक है, तो जब आप ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता जाता है। तो कीप योर फुटिंग जो करना है वो उसको करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब दो कंपैरेटिव डिग्री आती हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं और यहाँ पर हायर बोलते हैं और यहाँ पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, इट के बाद यहाँ पर गेट्स भी लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका सही है और यहाँ पर आपका आंसर होगा डी यानी नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर स्पेलिंग आपसे पूछिए एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर होता है या डाउटफुल होता है। तो इसकी सही स्पेलिंग है एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। ये वर्ड भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और इसका मतलब होता है अनक्लियर। इसको हम ऑब्सक्यूर भी बोलते हैं, OBSCURE, और वेग भी बोलते हैं इसको, VAGUE। डिक्शनरी, ये तो एक सिंपल वर्ड है। क्या स्पेलिंग होगी इसकी? इसकी स्पेलिंग होगी DICTIONARY। देखिए ये सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें दो चीज़ें दी हैं, कैलेमिटीज़ एक दिया है और एक दिया है इंडिजेंस। तो कैलेमिटी और इंडिजेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए वॉज इसमें नहीं आएगा। एफ्लिक्ट का मतलब होता है परेशान करना, बॉदर करना, तो इसमें आएगा वर। ठीक है, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। 11 देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये सारे वर्ड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में। इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल हम ऐसी किसी गलती को बोलते हैं जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनकॉरिजेबल इसका आंसर होगा। कॉन्ट्राइट मतलब जिसको पश्चाताप हो रहा है। कॉन्ट्राइट और पेनिटेंट एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है जिस भी व्यक्ति को पश्चाताप हो रहा है अपनी गलती का, उसको हम कॉन्ट्राइट या पेनिटेंट बोलते हैं। और एरोगेंट हम घमंडी व्यक्ति को बोलते हैं। तो इनकॉरिजेबल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखिए ये PQRS के क्वेश्चन है और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट। अब हैबिट के बाद आप विच ही लगाएंगे, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी, यानी P आएगा, उसके बाद फिर S आएगा और फिर नॉट ओनली आएगा, फिर बट ऑल्सो आएगा, यानी PSRQ इसमें आपका सही आंसर होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, इसका मतलब होता है कि A ने गलती की है और उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है B को। तो B जो होगा वो बलि का बकरा होगा, उसको हम बोलते हैं स्केप गोट। तो स्केप गोट यहाँ पर सही आंसर होगा। अपीलेंट जो कोर्ट में अपील करता है उसको अपीलेंट बोलेंगे। लिबली ये एक जर्मन वर्ड है, ये एक फ्लाई को बोलते हैं, मक्खी को बोलते हैं। एक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो सही आंसर होगा यहाँ स्केप गोट।
A situation that stops an activity from progression. ब्लॉक हेड इसको हम नहीं बोलेंगे, बाईपास एक रास्ता होता है। बॉटल नेक इसको हम बोलते हैं। बॉटल नेक का मतलब होता है कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी रुकावट, उसको हम बोलते हैं बॉटल नेक। सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अ लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। मीटिंग में जो इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एजेंडा। ये सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे एंजॉय होता है, अवॉइड होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन आता है और प्रपोजिशन के बाद फिर आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। तो यहाँ पर सक्सीडेड जो वर्ड है इसके बाद यहाँ पर आपको इन लगाना होगा परसुएडिंग से पहले, ठीक है। तो ए इसमें आपका आंसर होगा, यही इसमें गलती है, बाकी पूरा सेंटेंस ये सही है। ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी जब पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो वुड से तो शुरू होगा ही, नॉर्मली वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो ही इसमें सब्जेक्ट है तो ही से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ही सेड दैट दोज हु वुडंट अकम्पनी हिम वुड मिस, मतलब जो लोग उसके साथ नहीं जाएंगे वो एक अच्छे गेम को मिस कर देंगे। तो इसमें एस पहले आएगा। ही सेड दैट दोज हु वुडंट अकम्पनी हिम, एस के बाद इसमें पी आएगा, पी के बाद क्यू आर आएगा, एस पी क्यू आर इसका आपका बन जाएगा। तो ए इसमें आपका आंसर होगा। आफ्टर द फेयरवेल मतलब विदाई के बाद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर गुड बाय। ठीक है, बेड का सेकेंड फॉर्म होता है बेड, तो बेड यहाँ पर सही है, लेकिन ईच अदर यहाँ पर गलत है क्योंकि क्लास में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ईच अदर की जगह यहाँ पर वन अनदर आएगा और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। सेंटेंस, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। ग्रामेटिकली स्पीकिंग हम मिस्टेक के साथ डन नहीं लगाते, मिस्टेक के साथ या तो हम मेड लगाते हैं या कमिटेड लगाते हैं। तो ये वर्ड इसमें गलत है और सी इसमें आपका आंसर होगा। 19th ये वर्ड मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, वैसे वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अगली, बुरा, बदसूरत, भद्दा, डिस्टॉर्टेड यानी बिगड़ा हुआ। ठीक है, फिजिकल सेंस में ये यूज़ होता है डिस्टॉर्टेड, यहाँ पर इसका आंसर होगा। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। वैनिटी, लेकिन वैनिटी का सिनोनिम नहीं बताना आपको, एंटोनिम बताना है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड करना और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। तो ह्यूमिलिटी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना किसी चीज़ पर। ऑपुलेंट का मतलब होता है काफ़ी समृद्धशाली कोई व्यक्ति होता है, उसको हम ऑपुलेंट बोलते हैं। लेविश इसका सही आंसर होगा। असेटिक मतलब जो मितव्ययी होता है, बहुत कम खर्च करता है। स्पार्स का मतलब कम। ऑस्टियर का मतलब भी इकोनॉमिकल ही होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस सीजीएल एग्जाम में टीयर 1 में 5 अगस्त की सारी शिफ्ट्स में पूछे गए हैं और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ अपने सारे वीडियोस में, और मेरी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इस समय bankerspoint.org पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के बाद आप सीजीएल का टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे इंग्लिश का, और 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो यदि आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इस बैच को और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। इर्कसम का मतलब क्या है? इर्कसम का मतलब परेशान करना या बॉदर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंटोनिम चाहिए जो परेशान नहीं करता, वो फ्रेंडली होता है, तो अफेबल इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक्जेस्परेट का मतलब भी इरिटेट करना। रेटल एक आवाज़ को भी बोलते हैं रेटल, नर्वस होने को भी रेटल बोलते हैं। इन्फ्यूरिएट का मतलब गुस्सा होना। तो अफेबल यहाँ पर सही आंसर, इर्कसम का जो अपोजिट होगा वो अफेबल होगा। तो 22 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं, और हमारी यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, तो इस साइट से आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करके इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं।
1 साल के लिए। 399 इसका प्राइस है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसको लाइक और शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस इस चैनल के देखें। डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सफलता मिलेगी। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज ये फेसबुक पर है, इसको आप लाइक करें, यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस मैं डालता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।